अच्छा किया आपने। लेकिन रुकैया, अगर आप हमें बता देती तो हम लोग भी आ जाते। मेरा मतलब है सब इकट्ठे हो जाते ना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बस यही है, खावर साहब ने मुझे यही कहा कि भाई शादी की इतनी मसरूफियात है, फिर आप लोग सब भी मसरूफ ही होंगे। ऐसा ही है। और नौशाबा ने तो कामों को बहुत फैला लिया है। भाई घर की सेटिंग ही उसे काबू में नहीं आती। और ऊपर से दुनिया की कौन सी चीज है जो नौशाबा को नहीं चाहिए। ऐसा ही होता है भाई, माँ बाप से लाडियां करा लें। हमारा क्या है, जो कुछ भी है सब इन्हीं का तो है। अच्छा कर रही हैं आप। और हमने भी जो कमाया जो बचाया सब नौशाबा ही को दे रहे हैं। बस हमने तो यही दुआएं करनी है उनके लिए कि अल्लाह उनको खुशियां दे और वो खुश रहें। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा रुकैया, मैं बाद में बात करती हूँ। चले, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। नौशाबा, इधर आओ। जी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे सास और ससुर तुम्हारे वाला बंगला देखने गए थे? अम्मी आप तो जानती हैं ना, जब तक अयाज के अम्मी अब्बू से अप्रूवल ना ले ली जाए तब तक वो काम उनके लिए अधूरा ही रहता है। फिर तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना, ताकि मैं वहां चली जाती। अब हम हर किसी पे तो भरोसा नहीं कर सकते। लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। अगर तुम्हारे घर में कोई तावीज दबा दिया तो तुम्हारी अकल में बातें क्यों नहीं आती? अम्मी जो जो शादी की डेट करीब आ रही है, अयाज की खामोशी और संजीदगी बढ़ती जा रही है। मैंने तो बस ये सब उसको खुश करने के लिए की है। आउच। नौशाबा, क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, कई दिनों से ना सर में एक अजीब दर्द की लहर उठती है, एक टीस उठती है और फिर खुद ही ठीक हो जाती है। अब देखें, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम डॉक्टर से अपना चेकअप करवाओ, ये अपनी शॉपिंग बंद करो और डॉक्टर से टाइम लो। अम्मी प्लीज, मैं ये डॉक्टर के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। आप बस अयाज के बारे में सोचें और कोई प्लान बताएं कि मैं उसको खुश कैसे करूं। मैं जा रही हूँ मॉल। जल्दी आ जाना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब, पूरी फीस का तो बंदोबस्त नहीं हो सका, ये आप रख लें। बाकी फीस का इंतजाम भी मैं बहुत जल्द कर दूंगा। आप बस मेरा केस दायर कर दें। नहीं सदीकी साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर काम करने का मुआवजा ही ना मिले तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी मसरूफियात को भी और मेरी रेपुटेशन को भी। मेरी कामयाबी की शरह बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मेरे पास केस की कमी नहीं है। जी वकील साहब, मैं अच्छी तरह समझता हूँ और यही सोच के आपके पास आया हूँ। मैंने अपना करियर बड़ा साफ सुथरा गुजारा है। हालांकि मेरे रैंक के लोग जो हैं माशी तौर पर बहुत खुशहाल हैं। अब मुझे आपकी बकिया फीस देने के लिए बहुत अरसा दरकार नहीं है, चंद दिनों की बात है। आप यकीन करें मेरी बात। मैंने आपके केस की स्टडी की है, आपके साथ वाकई जाती हुई है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। हमारे अपने भी मामलात हैं, माहाना अखराजात हैं। देखिए, केस की फीस लिए बगैर हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप पूरा महीना काम करें और हुकूमत आपको तनख्वाह भी ना दे। जी, मुझे आपकी बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा वकील साहब। दरखास्त है आपसे, मुझे आपसे हमदर्दी की बहुत ज्यादा तवक्को है। पर दरखास्त यह है कि आप ये रकम तो रखें ना। आपकी जो बाकी रकम है वो मैं कुछ अरसे में नहीं बल्कि चंद दिनों में दे दूंगा। मेरी बात का यकीन करें, दरख्वास्त है आपसे। देखिए सदीकी साहब, मुझे आप शरीफ आदमी लगते हैं। चले, आपकी खातिर मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपना उसूल तोड़ देता हूँ, लेकिन इस यकीन और उम्मीद के साथ कि आप अपना वादा बर वक्त पूरा करेंगे। शुक्रिया।
देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वो बोसीदा बेड जो है वो इस बंगले में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो ना, क्या टेबल लैंप है, क्या साइड टेबल है। अब इस टेबल लैंप के नीचे तुम पढ़ती भी रहना, पेपर वगैरह भी चेक करोगी, पर्चे वगैरह भी, और मेरी जो दवाएं हैं और नुस्खे हैं वो भी ये मेज की दराजों में आ जाएंगे, महफूज रहेंगे। घर में तो इतने कीमती मेरे नुस्खे खामखा बर्बाद हो गए, रुल गए हैं। वैसे खावर साहब, मैं ये सोच रही हूँ, इन्होंने पानी की तरह पैसा बढ़ाया है, अब हमारा जो सामान है वो इस काबिल भी है कि हम इसको यहाँ लेकर आए। अरे नहीं, टीचर काट कबाड़ को हमने क्या करना है, वहीं पे मैं मोहल्ले में होने मोने दामों में बिकवा दूंगा। और भाई वो ऐसा करना कि उस अयाज से कहना कि पहले मेरा बैग मंगवा ले, क्योंकि मेरी दवाओं का वक्त भी निकला चला जा रहा है। भी जल्दी में क्यों है, आता ही होगा। देखो ना, उसे आ जाना चाहिए ना। अब मेरी दवाई, तुम ऐसा करना, उसे कह देना कि आज ही, बल्कि अभी अपना कोई नौकर भिजवा के तो वो मेरा बैग मंगवा ले। अब देखो ना, मिट्टी के प्याले में मैं रात को तिरफला भिगोऊंगा तो सुबह उसका पानी पीऊंगा ना। मजा ही आ गया इस घर। वो है कहाँ, अभी तक गायब कहाँ है अयाज? पता नहीं, आवाज दें आप। अयाज, 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 कहाँ रह गए हो? ओ, क्या बात है अंकल, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इतनी रात हो गई है, आप लोग अभी तक गए नहीं? आप तो जल्दी सो जाया करते हैं ना अंकल। हमारे घरों में इतनी ऊंची ऊंची आवाजें नहीं लगाई जाती। नहीं बेटा, मैं तो अयाज से कुछ बात करना चाह रहा था। अयाज मसरूफ है डैडी के साथ मेहमानों में। अच्छा। जब वो आ जाएगा तो मैं उसे बता दूंगी। अच्छा। काफी रात हो गई और आप थक भी गए हैं अंकल, आपकी दवाइयों का टाइम हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको अब घर चले जाना चाहिए। नहीं, हाँ, जी। ड्राइवर बाहर रेडी है, आप लोग जा सकते हैं। चले, वो कहिए भाई। अच्छा तो बेटा फिर हम चले जाते हैं, जाएं? आओ तो कहिए बेबी, फिर मेरा ख्याल है चले ही जाते। अच्छा, जीती रहो। मुझे लगता है रोहेल 6 से 10 साल की उम्र में रिग्रेस कर गया। याद करके बताइए कि जब ये इस लगभग ये 6-10 साल की उम्र में इसके चेहरे के तासुरात क्या ऐसे ही होते थे? बिल्कुल ऐसे ही था। मैं बल्कि आपसे कहने वाला था, जो कुछ भी आजकल करता है बिल्कुल ऐसे ही करता था। इसी तरह से कार्टून्स देखता था, मिकी माउस, सुपरमैन, फिर उनकी नकलें उतारता था। डॉक्टर साहब, ये ऐसा ही रहेगा या कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं? देखिए, ऐसे केसेस में हम कतईयत से कुछ नहीं कह सकते कितने वक्त लेंगे। आमतौर पे ठीक हो जाते हैं, बट वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। आप इनके साथ साथ रहें और पुरानी बातें याद कराने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज़रा ज़्यादा जहन पे ज़ोर ना डालिएगा, ना कुछ प्रेशर डालिएगा, ना कुछ ऐसा हो कि जब ये महसूस करें कि ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको, तो उस वक्त बस वहाँ तक ख़त्म कर दें, उसके बाद दोबारा से शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा। मेरा ख्याल है टाइम के साथ साथ देखते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह।
बहुत प्यारी लग रही है। नौशाबा, वो मैं एक बात करना चाह रहा था। एक्चुअली अम्मी अब्बा यहाँ पे ही। अंकल आंटी बहुत जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें घर भिजवा दो। मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, उनकी शायद मेडिसिन का भी टाइम हो रहा था। कह रहे थे यहाँ पे इतने मेहमान आ जा रहे हैं, मैं घर जाके सुकून से सोऊंगा। और अयाज, वैसे भी तुम जानते हो ना, जब तक अंकल अपनी मेडिसिन नहीं ले लेते उनको नींद कहाँ आती है। मगर उनका प्लान तो यहाँ पे रुकने का था। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की है, ट्रस्ट मी, मगर वो बजिद थे कि मुझे जाना है। बजिद थे? यहाँ से जाने के लिए? अयास। हाँ बोलो। तुम शायद भूल रहे हो कि हमारी सुहागरात है। नहीं। वैसे डॉक्टर साहब, आप बाय द वे 2 रोज के बाद जा रहे हैं। धीरे धीरे। क्या? क्या? हाँ, मैंने ट्रैवल एजेंट से कहा है, इसकी सीट चेंज हो गई है। मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले बाबा कुछ वक्त मिल जाए, इसे जरा एडजस्ट हो जाएगा। वो तो कहते तो आप सही हैं। अच्छा, वहाँ जाके प्लीज अपनी फुप्पो से जरूर मिल लेना। हे मिल लूंगा, डोंट वरी। मामा, मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा हूँ, किसी महाजे जंग पे नहीं जा रहा यार। क्या हो गया? कम ऑन। मतलब आप इतनी नैयर सुल्ताना क्यों बन रही हैं? That was a good one, sorry। अब आप ठीक हो ना? मैं जल्दी आ जाऊंगा। कम ऑन, डोंट बी सैड। अच्छा मेरी जान, मैं जा रही हूँ। अपना, रोहेल और अपने डैड का बहुत ख्याल रखना, और प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। आई लव यू मेरा बच्चा। मेरा बेबी आ गया। भाई साहब, आपकी जीन्स फट चुकी है, अगर हो सके तो नई ले लीजिए। मसूद साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिस इज द लेटेस्ट फैशन। वैसे भी हमारे शहजादे ने कल ही ये जीन्स ली है। रोहेल, परेशान हो? मामा, आग की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पर सुर्ख, फिर नीली, फिर सफेद। मेरी मोहब्बत सफेद है, पाकीज़ा है, महनूर के बगैर कुछ नहीं। तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। आपको किसी सोच में देखा तो सोचा आपको डिस्टर्ब ना करो। तुमने अच्छा किया, तुम आ गए। शायद तकलीफ पर सब्र करने के लिए ज़्यादा हिम्मत दरकार होती है, बल्कि हिम्मत तो तकलीफ पर सब्र करने का नाम है। मौत तो हिम्मत के मुकाबले में एक आसान रास्ता है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं तुम्हारा सामना कर पाऊंगी? क्या मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे सवालात का जवाब दे पाऊंगी? हमारा रब ही है जो हमारी खताओं को माफ करके उन्हें भूल जाता है। माँ बेटे के सामने कैसे आएगी जब उसने अपने बेटे का मान तोड़ा हो? बस रोहेल,
बस मेरी जान मुझे समझ आ गई है। हाँ, मैं कमजोर ही सही, मैं तुम्हारी याददाश्त से खौफजदा हूँ। मेरा खौफ ही तुम्हारी याददाश्त की वापसी में हायल है। मैं अपने आप को तुमसे दूर ले जाऊंगी, बहुत दूर। आई प्रॉमिस रोहेल। Oh my God. बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने सोचा था कि मैं रात को जल्दी लौट आऊंगा, हम डिनर एक साथ करेंगे और लेकिन तुम तो थैंक यू। तुम इतनी प्यारी क्यों लगती हो भाई? लेकिन अब सच में मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी इस सोशल लाइफ को आग लगा दूं। मेरी इतनी हसीन बीवी इतनी प्यारी लग रही होती है, पार्टीज पे जाती है, लेकिन मेरा तो कम से कम दिल चाहता है कभी कभी बच्चा बनने। मेरा दिल चाहता है कि बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें। तो अब क्या किया जा सकता? देखो, अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, ख्वाब देखने के दिन उनके हैं। हा? तो देखे ना, हमने खुदा न खास्ता उनके ख्वाबों पर पाबंदी थोड़ा लगाई। लेकिन ख्वाब तो हम भी देख सकते हैं भाई, ख्वाब देखने में क्या बुराई? सॉरी, अब मुझे तो सोना पड़ेगा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है एकदम से। वो सब कुछ जो एक औरत चाह सकती है वो मेरे पास रहा। सोने का चमचा मुंह में लिए मुझे दुख, गुर्बत, गम, इन सब का पता ही नहीं चला। शायद इसीलिए मैंने खुद को दुख देने का सोच लिया। या अल्लाह, मैंने कितनी नाशुक्री की है। मुझे इसकी जितनी भी सजा मिले कम है। मुझ पर जान छिड़कने वाला शौहर, फरमाबरदार और शिद्दत से प्यार करने वाली औलाद, सब कुछ मिला, मुआशरे में इज्जत। इसके अलावा क्या था जो मुझे नहीं मिला? नहीं, शायद इस सब के बावजूद कुछ कमी थी, तभी तो मैंने वो राह चुन ली जहाँ जिल्लत ही मेरा मुकद्दर बन गई। आप तो लाजवाब कर देते हैं। जवाब तो सब आपके पास है, मेरी झोली तो खाली है। आप सवाल करते रहे और मैं जवाब देती जाऊंगी। अकेले? ऑब्वियसली अकेला और बोर हो रहा हूँ। अच्छा है, होते रहो बोर। मैं तो तुमसे जल रही हूँ।
हाँ तो मेरे पास चलिए। आती हूँ, लेकिन आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत दूर तक जाना है। जहाँ तक कहोगी वहां तक। कौन किसे पसंद कर रहा है? वो हम रोयल की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो नूर को पसंद करता है। क्या मतलब है? मेरे बेटे की जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन में मेरा रोल सिर्फ एक ऑब्जर्वर का है? अंदलीब, अपनी हद में रहो। जैम, ये क्या? माय गुडनेस, नहीं, जैम, इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन आई कांट, इट्स टू मच। तुम्हारे लिए लिया। तुम नहीं पहनना चाहती तो फेंक सकती। आई मीन इट। गुड मॉर्निंग। आपकी कॉफी। हेलो। अल्मास, उठ जाओ ना बाबा। अल्मास, मंसूर, मंसूर। बड़ा डैडी, क्या हुआ? ये अल्मास को क्या हुआ? क्या हुआ? Dad, wait, let me call the ambulance. मैं एम्बुलेंस बुला। जल्दी करो। अल्मास, अल्मास,
मंसूर जल्दी करो। जिंदगी में बहुत दफा कहा, बहुत अफसोस हुआ बगैर महसूस किए। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जब वाकई किसी के जाने का अफसोस होगा तो मेरे पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं होगा। बस हिम्मत हार दी उसने। सह नहीं सकी। रोहेल को अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती तो शायद बर्दाश्त कर लेती वो, लेकिन रोहेल की यादाश्त का चले जाना सह नहीं पाई वो। जिंदगी से इतनी मोहब्बत करने वाला जिंदगी की बाजी हार जाए तो अपनी जिंदगी पे शक होने लगता है। इतना जबरदस्त डिनर था एंड सीरियसली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने खुद से बनाया था। स्पेशली फॉर यू। तुमने तो कहा था कि आज सवाल मैं करूंगा और जवाब तुम दोगे। तो क्या है तुम्हारा सवाल? तुम इतनी हसीन क्यों? Et qu'en chantant soudain ils ont écrit sur le mur du bout de leur fusil des bien étranges choses. क्या बात है जावेद साहब, जब से आप मसूद साहब से मिलकर आए हैं बहुत परेशान हैं। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बताइए क्या बात है? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हीं से तो हर बात करता हूँ और किससे शेयर करूंगा। मुझसे आप सिर्फ अपनी बात करते हैं, मेरी बात कब सुनते हैं? वैसा भी नहीं है। इतने अरसे से हूँ आपके साथ, इतना तो आपको जानती हूँ मैं। अच्छा,
अगर जान चुकी हो तो बताओ। आप उलझे हुए हैं? हाँ, कि मैं उलझा हुआ क्यों? आप गलत सोच रहे हैं। तो बताओ ना फिर मैं क्या सोच रहा हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि अलमास की डेथ आपकी वजह से हुई है।